हाँ। हिकमत भाई तुम कैसी हो? ये ले, आप भी देखें। इन तस्वीरों से धमका रहे हैं मुझे, देखे जरा। लानत हो उस पे। केनान, गुलबेन, यकीन करो बहुत मुश्किल से अंकल से छुप कर आई हूँ मैं। ये बताओ, जो ढूंढ रहे थे मिल गया? मुझे नहीं मालूम, तुम्हें क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है केनान कि अगर तुमने नहीं ढूंढा होता तो तुम मुझे यहाँ कभी नहीं बुलाते। वाकई मुझे नहीं मालूम। चलो देखते हैं मैंने ढूंढी या नहीं। क्या बात है, जबरदस्त हो गया केनान। अंकल देखते ही बहुत खुश हो जाएंगे। जानते हो अंकल को इसकी कब से तलाश थी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, वाकई तुमने मुझ पर से बड़ा बोझ हटा दिया। हाँ, मुश्किल तो था लेकिन नामुमकिन नहीं। वैसे मुश्किल काम तो तुम आसानी कर लेते हो। अब तो मेरा एक काम करना, जब हिकमत साहब को ये मिले तो उनकी एक पिक्चर ले लेना। मैं उनके तासुरात देखना चाहता हूँ। चुपके से तस्वीर लेना तो मेरा टैलेंट है। ये लो, तुम रख लो। उन्होंने तस्वीरें खींच ली और बेशर्मी से मेरे सामने रख दी। वो इतना गिर जाएंगे मैंने सोचा नहीं था। आप देखें तो सही भाई, ये दिखाकर मुझे बोलता है कि बैठे रहो। कैसे बैठूं मैं? ये कोई खुफिया तस्वीर है। वो इस किस्म की बातें कर रहा था, मुझे सिर्फ बेइज्जत कर रहा था। केनान, वो और भी नीचे गिर जाता। ये सब मुझे फंसाने का प्लान था भाई। उसे लगता है कि मैं खत्म हो जाऊंगा। उसे तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि वहां पर उसका सर नहीं तोड़ दिया मैंने। मेरा तो दिल कर रहा था सबके सामने उसका मुंह तोड़ दूं। आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। मैं अभी अपने आपे से बाहर हो रहा हूँ। वो इस हद तक गिर जाएगा सोचा नहीं था। देखिए जरा, इन तस्वीरों से वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं और गुलबीन कुछ कर रहे हैं, और फिर इस कहानी को आपसे जोड़ दिया इन्होंने। वो समझ रहा था कि मुझे चुप करवा देगा। मैं केनान बरान हूँ, ऐसे चुप नहीं रहूंगा मैं। सिर्फ 2 घटिया तस्वीरों से क्या मैं गिर जाऊंगा? वो मीडिया का बादशाह मुझ पर जुनून की हद तक लगा हुआ है। वो अपने अखबारात पे मेरे खिलाफ मुहिम चला रहा है और वो सबके सामने जलील करना चाहता था। उसकी चाहत यही थी कि सबके सामने मेरी इज्जत खाक पे मिल जाए, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इस बार वो एक चट्टान से टकराया है। मैं उसको तबाह करके रख दूंगा हिकमत भाई। केनान, बस करो। क्या हो गया? हमेशा मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारा एहसास किया, और तुमने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया? ऐसा कुछ नहीं है भाई। खामोश बेटा, मेरी तरफ देखो। मेरा एक नाम है, एक ओहदा है, एक इज्जत है, और जब ये सब यहाँ बिखरा हुआ है तो तुम अब भी सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हो। केनान, ये बिल्कुल भी सच नहीं है हिकमत भाई। बस हमें किसी ना किसी तरह से इस जमाल से मामला तय करना होंगे। भाई आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ना करें। हम इस नीच आदमी से समझौता कैसे कर सकते हैं? हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, समझे इस बात को। केनान, अगर ये तस्वीरें वो अखबार में छपवा दें, और अगर किसी को भी और पता चल गया कि मेरा और तुम्हारा पैसे का लेन देन है, तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, और तुम्हारी जिंदगी खत्म होने का भी आखिरी दिन होगा। ये बात अच्छी तरह समझ लो मेरी केनान। मैं किसी तरह उस जमाल हकीर से रब्ता करने की कोशिश करूंगा। अब तुम घर जाओ और मेरे जवाब का इंतजार करो। ठीक है, लेकिन मैं भी वाजे कर दूं कि मैं उस आदमी से समझौता नहीं करूंगा। किसी ने तुमसे पूछा नहीं केनान? तुम समझौता करोगे, बस खत्म। कुछ नहीं सुनूंगा मैं। देखो, मैं खुद को, ना तुम्हें और ना ही अपनी भतीजी को इसमें तबाह होने नहीं दूंगा। तुम जमाल के तंग करने वाले दामाद को फोन करो और उससे बताओ कि कल मैं जमाल से मिलना। आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। ये देखो, मेरे ख्याल से तुम्हें नया सूट लेना चाहिए था। नो, यही ठीक है। फजूल की अटेंशन नहीं चाहिए। ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे फादी। और हाँ फादी, तुम अपने बालों को ना कर्ल कर लेना, अच्छी लगोगी तुम। समझ रही हो ना? फिक्र ना करो, मैं कर्ल कर दूंगी तुम्हारे बाल। गले में एक टाइट बन में अपने बाल बांधूंगी। ठीक है,
तो इसका मतलब ये है कि तुम वहाँ फॉर्मल ड्रेस में जाना चाहती हो? नहीं यार, ये बहुत बड़ी कंपनी है ना, जितना सीरियस लगूंगी उतना ही फायदा होगा मुझे। बड़ा शौक है संजीदा नजर आने का। हाँ मैं वैसे ही बहुत सीरियस रहती हूँ, मेरे बारे अच्छा, में तो वाकई? मालूम है ना तुम्हें, मैं मुझसे ज्यादा। इस वक्त कौन आ गया? कौन ये हो भी कोई सकता वक्त है? सुलेमान भाई। अरे सुलेमान भाई, अभी काम खत्म करके वहां से निकला हूं मैंने सोचा कल के लिए तुम्हें गुड लक कह दूं। चाय के साथ मीठा भी फ्री है। शुक्रिया। सुलेमान भाई आप इतने अच्छे इंसान क्यों हैं? बहुत शुक्रिया आपका। अंदर आइए आइए। अंदर आइए। शुक्रिया। कहाँ गया होगा ये इंसान? मुझे भी फिक्र हो रही है, आधा ब्रॉडकास्ट ही रह गया। उम्मीद करो कि केनान के साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है नेस्लिहान, तुम किनान को जानती हो। हंदान, तुम क्या कहती हो, क्या हम उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करें? समय हमें उस पे दबाव नहीं डालना चाहिए। गुल, हाँ ये जमाल हकवैर तुम्हारी दोस्त के वालिद नहीं है? हाँ, वो उसके बाबा हैं और वो सेवदा। मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। क्या तुम्हारा कभी उनसे कोई वास्ता नहीं पड़ा? क्या उसके बाबा से? नहीं, उन्हें नहीं जानती मैं, उसके हस्बैंड को जानती हूँ, लेकिन उसके शौहर को भी ज्यादा नहीं जानती मैं, बस थोड़ी बहुत बातचीत है। और उसके बाबा को इतना जानती हूँ जितना सेवदा ने बताया। सेवदा के हस्बैंड का नाम सिजाई है। उनकी शादी को सालों गुजर चुके हैं, मगर सेवदा पेरिस में रहती है। उसने सिजाई से शादी सिर्फ अपने बाबा को गुस्सा दिलाने के लिए की थी, लेकिन अब वो उसे देखना तक नहीं पसंद करती और अपने बाबा से बहुत नफरत करती है। वो मुझसे हमेशा कहा करती थी कि उसके बाबा ऐसे बाप हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। आ जाओ। वजीर हिकमत का फोन आया था। वाह, वजीर साहब जरा जल्दी ही घबरा गए। अब क्या चाहते हैं वो कल आपसे मिलना चाहते हैं। वो चाहते हैं, मगर क्या मैं चाहता हूँ? अच्छा तो आप ही बताएं हमें क्या करना चाहिए। कल जो प्रोग्राम में हुआ उस पर कोई खबर मत बनाना। लेकिन तमाम सुर्खियां तैयार हैं। कल पहले जाकर वजीर से मिलो और देखो कि वो क्या कहता है। मतलब उसका रवैया भी समझना जरूरी है। ठीक है, हमारी पेशकश उन्हें बताऊं? अगर बात वहां तक पहुंच जाए तो बिल्कुल। समझ गए ना क्या करना है? कल तुम्हें बहुत होशियारी से काम लेना है। जी ठीक है जमाल साहब, समझ गया। हैरत की बात है, कभी कभार तुम मुझे काफी हैरान करके रख देते हो। जाओ। घटिया इंसान, तुम्हें देखना भी गवारा नहीं करता।